नमस्कार दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद हो सके तो इसको देखिएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, चीजें आसान है। बेसिक से वैसे भी मैं समझा रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बेटर रहेगा अगर आप पार्ट 1 देख के आएंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो लास्ट पार्ट में हमने बताया था 3 बुलिश कैंडल आखिरी में जाते जाते, एक इस तरह की ग्रीन कैंडल होती है और एक होती है हैमर हमारी, जो इस तरह का बनता है कुछ, यहाँ पे ग्रीन होता है। और तीसरा जो बुलिश कैंडल बताया था यहाँ पे डोजी बताया था। ये 3 कैंडल की हमने बात करी थी कैंडल स्टिक में। अब मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूं। मार्केट अभी भी खुला हुआ है और लाइव चार्ट है, तो आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूं कि कैसे ये ग्रीन, ये इस तरह की कैंडल कैसे आपको इंपैक्ट करती है चार्ट पे। क्योंकि जब तक आप चार्ट पे नहीं देखेंगे तब तक आपको थ्योरी से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो अभी हम लोग केवल बुलिश कैंडल की बात किए, तो यहाँ पे मैं आपको केवल बुलिश दिखाने वाला हूं। उसके बाद आज के दिन में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बेरिश कैंडल होती हैं, फिर उसको हम लोग चार्ट पे समझेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में ये इतना कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इधर पीछे आता हूं मैं, ढूंढते हैं। ये वाला देखिए, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कैंडल बनी थी। ये अपने आप में हैमर है। ठीक है, ये हैमर है कि नहीं है, कोई बताएगा मुझे तो ये हैमर लग रहा है, क्योंकि नीचे से यहाँ पे बॉडी है, नीचे से विक है और ऊपर से बॉडी है। लेकिन बॉडी थोड़ी सी और ऊपर होनी चाहिए। तो परफेक्ट हैमर इसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि लगभग आधे आधे पे है। यहाँ पे नीचे जो विग है वो भी आधा और ये बॉडी भी आधा है। परफेक्ट हैमर कैसा होता है, जिसमें विग ज्यादा होता है और बॉडी बहुत कम होती है या फिर नाक के बराबर होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग हैमर बोलते हैं। लेकिन ये भी अपने आप पे बुलिश कैंडल थी। तो यहां से रिवर्सल हुआ था मार्केट में, क्योंकि डाउन ट्रेंड में था मार्केट, तो आप यहां से बुलिश तो होने ही जाएंगे अचानक से। आपको यहां पे पुल बैक का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये एक बार ये सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद दूसरी बार यहाँ पे गया। अब उसके बाद अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फिर से एक हैमर जरूर नजर आएगा उसी सपोर्ट के लेवल पे जहां पे पिछली बार हुआ था। अब ये वाली कैंडल को आप ध्यान से देखिए, ये मुझे परफेक्ट हैमर दिख रही है। इसके बाद अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो देख सकते हैं आप किस तरह का यहाँ पे पोजीशन प्रॉफिट बना सकते हैं। अब सपोज करिए कि अगर वो हैमर बना तो आपको किस तरह से पोजीशन लेना होता है। इसके ऊपर जब क्लोज होगा, इसके ऊपर जैसे ही जाएगा तो आप वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। तो सपोज करिए आपने इसी कैंडल में पोजीशन बना लिया और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लो का रहेगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना अच्छा खासा 40 पॉइंट का टारगेट आपको मिल जाता है पिछले अगली 4-5 कैंडल में ही। तो इस तरह से हैमर काम करता है। एक कैंडल हो गई, अब देखते हैं दूसरी डोजी कैंडल। ठीक है, डोजी अगर ढूंढते हैं कहीं पे मिलता है तो फिर वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हैमर देख रहे हैं, यहाँ पे भी हैमर काम किया है। यहाँ पे बाइंग करने के बाद सीधा देखिए कितना अच्छा खासा ऊपर गया है। ठीक है, डोजी बहुत रेयर होता है, डोजी बहुत रेयर बनता है आपको, लेकिन देखिए यहाँ पे डोजी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डोजी मिल जाएगा। तो डोजी देखिए यहाँ पे काम किया कि नहीं किया, कितना परफेक्ट काम किया। लेकिन आपको ये भी मैं बताऊंगा आने वाले पार्ट में कि ये सारी चीजें हमेशा काम नहीं करती हैं। ठीक है, हमेशा डोजी नहीं काम करेगा। ये पता चला कि आप बिल्कुल ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और डोजी बन गया तो वहां से बाइंग कर लिए, नहीं। डोजी कब काम करता है कब नहीं काम करता वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना। ओके, चलिए डोजी देख लिया हमने हैमर देख लिया। अब हमें बिग बुलिश कैंडल देखनी है। ठीक है, बिग बुलिश कैंडल देखती है। एक बार और चार्ट को पीछे करते हैं, देखते हैं कोई अगर ऐसा दिखता है। देखिए ये भी एक तरह की बिग बुलिश कैंडल है। आपको देख सकते हैं बिल्कुल विग ना के बराबर है और बिल्कुल जहां से ओपनिंग हुई है वहीं से सीधा ऊपर गया है। तो ये अपने आप में बिग बुलिश कैंडल है कि नहीं है ना। तो इस तरह की कैंडल आपको ढूंढनी है। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो बहुत ही आराम से ढूंढ सकते हैं बहुत सारी ऐसी कैंडल। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ट्रेडिंग करते समय लाइव में भी इसी तरह से आपको ढूंढना होता है। देखिए ये भी बिग बुलिश कैंडल है कि नहीं, इसमें बिल्कुल नीचे के साइड में विक जीरो है। विक जीरो मतलब बिग बुलिश कैंडल हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये वाला भी बिग बुलिश कैंडल है। तो इस तरह से आपको चीजें ढूंढनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं बिग बेरिश कैंडल के बारे में। जो 3-4 बेरिश कैंडल होती है जिनका आपको ध्यान रखना होता है
वो आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले इसको मैं बड़ा कर लेता हूं, सॉरी, क्योंकि अभी चार्ट का काम नहीं है हम लोगों को, तो इसको मैं बड़ा कर लिया। 3 कैंडल हम लोग पढ़ेंगे बेरिश में भी, तो सेम आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले इसको हम लोग पूरी बिग बेरिश कैंडल, ये रेड रहेगा, पूरा जो बॉडी रहता है ना, इसको मैं बॉडी लिख देता हूं, तो पूरा बॉडी रहेगा, विग बहुत छोटा सा रहता है या फिर नहीं रहेगा, ठीक है। तो बॉडी आपका जो रहेगा काफी बड़ा होगा और रेड होगा, ठीक है, रेड होगा। दूसरा कैंडल जो होगा आपका, दूसरा कैंडल जो होगा अपना, दूसरा यहाँ पे पॉइंट कर देता हूं, एक हो गया और ये दूसरा हो गया। दूसरा कैंडल होगा हमारा यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर होगा। तो इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है, एक मिनट, थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा, सॉरी। हाँ, इन्वर्टेड हैमर आपका बनेगा इस तरह से, तो जो ऊपर के साइड से वीक रहेगा, वीक बहुत ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे बॉडी बहुत कम होनी चाहिए या फिर ना के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ठीक। देखिए नाम में कुछ नहीं रखा, आपको काम याद रहना चाहिए। काम मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे ये काम करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, काम इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हमारा हो गया। तीसरा जो होगा वो डोजी रहेगा। आप देखिए एक ही डोजी है, यही इसको हम लोग डोजी ही बोल रहे हैं। ये बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी हो सकता है, इसीलिए मैं बोला कि हर जगह डोजी देख के आपको बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। ये हमेशा बाइंग का सिग्नल नहीं होता है, कभी कभी ये सेलिंग का भी सिग्नल होता है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कब ये बाइंग बन सकता है और कब ये सेलिंग बन सकता है, ठीक है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं सबसे पहले इस वाले की। सपोज करिए कि मार्केट इस तरह से गिर रहा था, सपोज करिए, ठीक है। एक मिनट, पता नहीं पेन में क्या दिक्कत आ रही है। सपोज करिए ये रेड कैंडल बनी विक के साथ, ओके, फिर से यहाँ पे रेड कैंडल बनती है एक विक के साथ, फिर से बनती है रेड कैंडल, ठीक है, फिर से यहाँ पे रेड कैंडल बनती है। अब उसके बाद ये वाली जो रेड कैंडल बनती है, ये वाली जो रेड कैंडल बनती है, ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी बन जाती है यहाँ पे, ठीक है, बड़ी बन जाती है और विक बहुत कम है और ना के बराबर समझ लीजिए विक है, लेकिन काफी बड़ी कैंडल है। तो इसके बाद क्या होगा, जो ये लोग बेच रहे थे ना, यहाँ से जो लोग बेच रहे थे, यहाँ से फिर से अग्रेसिवली सेलिंग करेंगे, ठीक है, अग्रेसिवली सेलिंग करेंगे फिर से, तो फिर से यहाँ से सेलिंग आएगी। तो ये कौन सा पैटर्न आपको बताता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। आप लोग ना रिवर्सल को ट्रेड कम किया करिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन को ज्यादा ट्रेड किया करिए। हमेशा आप लोग रिवर्सल के चक्कर में रहते हैं, इसलिए आपका लॉस होता है। अब आप क्या ढूंढते हैं कि ये वाली जो रेड वाला, जो पूरा रेड का कारवां आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, वहां से अगर आपको कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो आप रिवर्सल का ट्रेड ले लेते हो फटाक से। नहीं करना आपको, वो ज्यादातर केस में वो प्रॉफिट बुकिंग होती है, रिवर्सल नहीं होता है। कभी 10 में से एक बार आपका पूरा रिवर्सल हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन पे ट्रेड करना है, जैसा कि मैंने बुलिश में भी बताया था। तो बुलिश साइड में अगर आपको यही, अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा हो, यहाँ पे बिग बार कैंडल मिल जाती है ग्रीन बॉडी के साथ, तो आपका वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा। ठीक उसी तरह आपको इन्वर्टेड हैमर अगर जैसे इधर की तरफ मार्केट आ रहा है और एकदम से अचानक से एक बार यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड हैमर मिल जाता है, इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू होने वाली है, बहुत तेजी से गिरने वाला है मार्केट। तो इस तरह से आप लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन को ट्रेड कर सकते हैं, ओके। सेलिंग कंटिन्यू हो जाती है यहाँ से, अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो इस तरह से आपको ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड के अपोजिट जाने का मतलब कि सपोज करिए आप इधर से जा रहे हैं, मार्केट इधर से नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक कैंडल मिलती है, ये वाली इन्वर्टेड हैमर। बिल्कुल सही बात है कि ये बेरिश कैंडल है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है, एग्जैक्टली गिर सकता है, लेकिन क्या मार्केट जहां से शुरू हुआ था वहां चला जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट इस लेवल पे आएगा। 10 में से 9 बार क्या होगा, थोड़ा बहुत यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो यहाँ पे प्रॉफिट में रहते हैं ना इस ट्रेड में, उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग कैंडल होता है। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद फिर से मार्केट अपने ट्रेंड में चला जाएगा। तो आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न ढूंढने। ठीक उसी तरह अभी डोजी की बात कर लेते हैं। तो डोजी आपको अगर ऊपर के मार्केट में मिलता है, देखिए डोजी आपको कैसे काम करता है, अगर ऊपर मार्केट जा रहा है, अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब यहाँ पे डोजी बनता है एक, यहाँ पे अगर डोजी बनता है, और दूसरी बात यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है,
ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी जानकारी होना चाहिए। रेजिस्टेंस है अगर यहाँ पे सपोज करिए, अब रेजिस्टेंस के आसपास डोजी बन गया तो आप यहाँ पे सेल जरूर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है उसके बाद आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो इसमें आपको अच्छा टारगेट देखने को मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे आप नीचे आ रहा था मार्केट, नीचे आ रहा था मार्केट, उसके बाद डोजी बन गई। ठीक है, उसके बाद डोजी बन गया और उसके बाद फिर इसको नीचे के साइड में ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको नीचे के ही साइड में ब्रेक कर दिया, ऊपर ब्रेक करने के बजाय नीचे ब्रेक कर दिया अगर, तो फिर से बेरिश इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डोजी में क्या हुआ था, डोजी में यहाँ पे बायर ने कोशिश करी थी इसको ऊपर लेके जाने की, बायर ने पूरी कोशिश करी थी इसको ऊपर लेके जाने की, लेकिन अगर नेक्स्ट हीट कैंडल में अगर ये ब्रेक हो जाता है लो, इसका मतलब बायर एग्जिट करके फिर से ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, सेलिंग जारी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस 3 कैंडल को, यानी जो बेरिश कैंडल हमारी, इसको चार्ट पे देखेंगे कहां कहां बनता है और कैसे ट्रेड होता है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे तीसरे एपिसोड के बाद चौथे एपिसोड में चार्ट पैटर्न, फिर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर और बहुत सारी प्राइस एक्शन की चीजें देखेंगे। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।